जानते हैं कि चुनाव का टाइम है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और आपने हमारे यहां से जो कैंडिडेट हैं, जो इस गांव के, इस पंचायत के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिनको पहले भी आप वोट करते रहे, जितवाते रहे, हमें बड़ा फक्र होता है, गर्व होता है, न केवल यहाँ मल्होरी पंचायत के लोगों को बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है डोडा का, कि जब भी कहीं बात लगती है, अगर दिल्ली में बात लगती है तो कहाँ के हैं जी? तो जम्मू कश्मीर से डोडा डिस्ट्रिक्ट के हैं जी। तो अगर जम्मू में कहीं बात लगती है तो कहाँ के हैं? तो डोडा डिस्ट्रिक्ट के गांव केलौता मल्होरी पंचायत के। ये बड़े फक्र की बात है कि एक यहाँ से हमारे बीच से एक इतना कॉम्पिटेंट, इंटेलिजेंट, जिन्होंने मोदी जी के साथ रह के, ये कोई छोटी बात नहीं है कि 10 साल मोदी जी के साथ रहना, और न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरा देश के कामकाज करना, पूरे देश में मोदी जी के साथ रहना, हमारा यही गर्व है, हमें इस बात का बहुत फक्र है। चुनाव का टाइम है। मैं कल जब उनसे बात कर रहा था भद्रवा में, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, लखनपुर से लेके बनी बिसोली से लेके किश्तवाड़ तक, आपके वहां पाडर, मड़वा, वाड़वन तक, यानी अगर एक एमपी को पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी घूमनी होगी तो मुझे लगता है कोई 6 महीने लगेंगे कि तब जाके वो हर जगह पहुंच सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा प्रयास किया कि यहाँ मरबत में कार्यक्रम हुआ, हमारा बुलंदपुर में हुआ, अपना कास्तीगढ़ में, देसा में, धड़ा मलवाना में, चीराला में, भद्रवा में, गुंदो में, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पहुंचने का काम किया। तो मैंने कल उनको कहा था कि कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो आपकी ही पंचायत में, आपके ही गांव में वहां पे होने जा रहा है। तो कह रहे थे कि मेरा भी मैसेज देना कि मैं इसी गांव से, इसी पंचायत से एक रिकॉर्ड इस बार बनना चाहिए कि यहाँ एक भी वोट कहीं दाएं बाएं न जाए, ताकि वो फक्र से, अगर कास्तीगढ़ में उन्होंने जिक्र किया कि मैं कलौता का रहने वाला, मेरा घर यहाँ पे है और मेरा नानका वहां पार है। यहाँ जब बात हुई यहाँ गोवा में, तो उन्होंने जिक्र कलौता का किया, मल्होरी पंचायत का किया। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमको इस वक्त छोटे मोटे जो इश्यूज हैं उनसे ऊपर उठ के, ये चुनाव केवल टंकी डंगे के लिए नहीं, पानी बिजली के लिए नहीं, ये देश का चुनाव है। ये वोट जो होगा ये देश के लिए होगा। इस देश को हमने अगर मजबूत करना है, इस देश को आगे लेके जाना है, और जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, फिर एक बार मोदी सरकार बने, और इस बार 400 पार का जो लक्ष्य मोदी जी ने जो लिया है, उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, उसके लिए हमको काम करना है। मैं विश्वास से आपको कहूंगा 4 जून को रिजल्ट आएगा, कठुआ में हम लोग होंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बड़े मार्जिन से यहां से जीतेंगे, लेकिन अपनी पंचायत यहां से आपका क्या सपोर्ट उसमें होगा, क्या सहयोग होगा, वो देखने की बात वहां पे होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके जो इश्यूज थे यहाँ पे, पानी का इश्यू था, हालांकि मैंने पहले भी 6-7 करोड़ की स्कीम सैंक्शन करवाई, काम नहीं हो पाया। उसके बाद भी स्पेशल डॉक्टर साहब को बोल के कि इस एरिया में अगर दिक्कत है तो पानी की दिक्कत है, उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी को बोल के आपके 6 करोड़ का सैंक्शन करवा के टेंडरिंग भी उसकी हो गई है। और हालांकि टेंडरिंग होने के बाद अलॉट आज नहीं होता है, मैंने यहाँ एक्सीएन AEE को बोल के इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखवाया है कि हमको परमिशन दी जाए, ताकि हम मरसू की स्कीम का और यहाँ का टेंडर खोल के अलॉट करके यहाँ का काम शुरू करवा सकें। यहाँ सुनारा की रोड की बात थी,
हमने प्रयास किया मिलके सबने कि चलो बन जाए, कुछ बन गई है। जो कमी पेशी होगी उसके लिए आपको डॉक्टर साहब के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। वो रोड अगर कोई करेगा तो शक्ति परिहार आपको कंप्लीट करके देगा, उसकी कोई चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी यहाँ डेवलपमेंट की विकास की बात होगी, हम अगर एक टीम के तौर पे काम करेंगे। दिक्कत अगर आती है तो वो नीचे पंचायत लेवल पे जो दिखते हैं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि यहाँ जिस तरीके से आज ये टीम वर्क आपने यहाँ पे दिखाया है, और उसमें उत्तम जी को मैं बधाई दूंगा कि इन्होंने